ओम शांति। आज 1 नवंबर 2020 एंड रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 11 अप्रैल 1986 की। दो मुरली का टॉपिक है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति and in English is the way to create the picture of your elevated fortune. The way to create the picture of your elevated fortune, तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति, ये हेडिंग है। इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम अपने परम पिता परमात्मा, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु एंड द सुप्रीम आर्टिस्ट की याद में ये गीत बाबा का सुने, ओनली 1-2 लाइन्स, और दिव्य दृष्टि बना लें, दिव्य मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ला लें ताकि एक श्रेष्ठ तस्वीर निकले। मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। हम श्रेष्ठ तकदीर बच्चों के लिए लेकर पधारते हैं और हमारी श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए आ जाते हैं। तो इसके बाद जैसे कि तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति है, तो नेक्स्ट सॉन्ग जो बाबा का है इसी तकदीर की तस्वीर पर वो साथ साथ चलता रहेगा, रेलेवेंट इस मुरली के साथ है। तो तकदीर की तस्वीर बनाने वाले, मेरी तकदीर की तस्वीर बनाने वाले, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे मन याद करे। तो जैसे कि श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति है, तो इसका हेडिंग इटसेल्फ बता रहा है। 2 शब्द इसमें हैं, तकदीर और तस्वीर, और श्रेष्ठ तकदीर है। अगर हम देख लें कि श्रेष्ठ तकदीर, ब्रह्म से शिव बाबा पधार कर हमको कौन सी श्रेष्ठ तकदीर देते हैं, तो उस श्रेष्ठ तकदीर से कौन सी श्रेष्ठ तस्वीर बननी चाहिए, तो हम देखते हैं इन 2 वर्ड पर हम फोकस करते हैं। वी आर टू फोकस ऑन दीज 2 वर्ड्स, एंड फर्स्ट इज द एलिवेटेड फॉर्चून एंड द रिजल्ट शुड हैव बीन द एलिवेटेड पिक्चर। तो अब देखते हैं एलिवेटेड पिक्चर। पहले देखते हैं कौन सी तक बाबा ब्रह्म से आकर हम बच्चों को कौन सी तकदीर
बांटते हैं तो बच्चों से क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो क्या क्या बाबा बच्चों की तस्वीर में नोट करते हैं और क्या क्या सजेशन देते हैं, तो उसके आधार पर देखते हैं कि कैसे हमने अपनी तकदीर की तस्वीर बनानी है। तो देने वाला दाता एक है, देने वाला दाता एक है, देता भी एक जैसा है। कोई अष्ट बन जाता है, कोई इष्ट देव बन जाता है, कोई देव बन जाते हैं, कोई देवों को देख देख कर हर्षित होने वाले बन जाते हैं। ऐसे चित्र बाबा ने देखे। कोई अष्ट बन जाता, कोई इष्ट देव बन जाता, कोई देव बन जाते, कोई देवों को देखने वाले हर्षित होने वाले बन जाते हैं। इस प्रकार के चित्र बाबा ने देखे। और यह चित्र किसका रिजल्ट था? जो श्रेष्ठ तस्वीर बाबा अपने बच्चों को बांटते हैं, एक जैसी श्रेष्ठ तस्वीर बाबा अपने बच्चों को बांटते हैं। तो श्रेष्ठ तस्वीर का हम एनालिसिस करते हैं। कौन सी श्रेष्ठ तस्वीर है? श्रेष्ठ तस्वीर, श्रेष्ठ ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ खजाने, श्रेष्ठ परसोत्तम संगम युग, श्रेष्ठ परसोत्तम संगम युग की वेला और श्रेष्ठ प्राप्ति। ऐसी तकदीर बाबा अपनी श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ खजाने, श्रेष्ठ परसोत्तम संगम युग, श्रेष्ठ जन्म की वेला, जब सभी श्रेष्ठ 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 है, बाबा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ 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 श्रेष्ठ, तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? यह है श्रेष्ठ तकदीर, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ जन्म। हमारा जन्म कोई ऑर्डिनरी जन्म नहीं है, यह दिव्य अलौकिक जन्म है। जब दिव्य अलौकिक जन्म, मरजीवा जन्म हमें मिल जाता है, श्रेष्ठ वर्षा मिल जाता है, श्रेष्ठ परिवार मिल जाता है, श्रेष्ठ खजाने मिल जाते हैं, श्रेष्ठ परसोत्तम संगम युग में हमारा एक दिव्य और अलौकिक जन्म होता है, स्पिरिचुअल बर्थ। तो प्राप्तियां भी श्रेष्ठ होती हैं। श्रेष्ठ प्राप्तियों में श्रेष्ठ तस्वीर बननी चाहिए। तो बाबा ने इस प्रकार सबको श्रेष्ठ 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 बांट दिया। अब उसके बाद तकदीर की लकीर भी बाबा कहते हैं सबकी श्रेष्ठ है। कैसे विशेषता देखता है? यह तकदीर सभी बच्चों को एक बाप द्वारा एक जैसी प्राप्त है। फिर भी बाबा कहते हैं देयर इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बाबा अपने बच्चों को पूछते हैं, इसमें फिर भी अंतर पड़ जाता है। सबकी तस्वीर डिफरेंट डिफरेंट बाबा देखते हैं। सबको एक जैसा देने वाला दाता एक, तकदीर भी एक जैसी बांटता है। सबकी तस्वीर में डिफरेंस क्यों आ जाता है? इसमें अंतर है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाबा अपने बच्चों को पूछते हैं। फिर भी एक जैसी तकदीर प्राप्त होते भी नंबरवार क्यों हो जाते हैं? बाप एक, जन्म एक, वर्षा एक, परिवार एक, संगम युग एक, परसोत्तम संगम युग की वेला एक, फिर नंबर क्यों? सर्व प्राप्ति अर्थात तकदीर सभी को बेहद की बेहद का बाप देते हैं। अंतर क्या हुआ? अब बाबा देखते हैं कि अंतर क्या है। बेहद की तकदीर को जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना, इसमें यथाशक्ति होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जीवन, ये जो तकदीर बाबा ने बांटी एक जैसी, बेहद की तकदीर, उसको जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना, इसमें यथाशक्ति होने के कारण अंतर पड़ जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे सेम तकदीर लेते हैं, बेहद की तस्वीर में लेते हैं, पर उसको प्रैक्टिकल में लाने, कर्मों में लाने में डिफरेंट हो जाते हैं। यथाशक्ति उसको लाते हैं। वो डिफरेंस होने के कारण तस्वीर जो है यथाशक्ति डिफरेंट बन जाती है। तो बाबा ने एक ब्राह्मण की डेफिनेशन बताई है। ब्राह्मण अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, जीवन में लाना, टू पुट इनटू द प्रैक्टिकल यूज इन द लाइफ।
ब्राह्मण अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, जीवन में लाना। जो तकदीर परमात्मा ने दी, श्रेष्ठ बाप मिल गया, श्रेष्ठ जन्म मिल गया, श्रेष्ठ वर्षा मिल गया, श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ खजाने, ये जो तकदीर बेहद की मिली, अगर उसको मैं आत्मा एज ब्राह्मण उस तकदीर को तस्वीर में लाना है तो जीवन में लाना पड़ेगा। ब्राह्मण अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, जीवन में लाना, हर कर्म में लाना, हर संकल्प में लाना, हर बोल में लाना, हर कर्म में लाकर तकदीर ऐसा हो कि तकदीरवान को अपनी तकदीर अनुभव हो। बेहद की तकदीर को हर कर्म में लाना, हर संकल्प से, बोल से, कर्म से तकदीरवान को, मुझ तकदीरवान को तकदीर अनुभव हो, मुझे तो अनुभव हो, तकदीर मुझे अनुभव हो, अर्थात मुझे अपनी तस्वीर दिखाई देने लगे। ब्राह्मण अर्थात तकदीरवान आत्मा के नयन, मुख, मस्तक, मुख की मुस्कुराहट, मस्तक, हर कदम सभी को श्रेष्ठ तकदीर की अनुभूति कराए। स्वयं तो देखूं, स्वयं तो मुझे अनुभव हो। जब मैं अपने कर्म में इस श्रेष्ठ तकदीर को लाता हूं और मैं आत्मा संकल्प से, बोल से, कर्म से तकदीरवान, मैं तकदीरवान आत्मा को, मुझे तकदीर अनुभव हो, मुझे अपनी तस्वीर दिखाई दे, अर्थात तकदीरवान आत्मा के नयन से, मुझ तकदीरवान आत्मा के नयन से, मुख की मुस्कुराहट से हर कदम सभी को मेरी तकदीर की अनुभूति हो। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर बनाना, तकदीर को अनुभव की कलम से कर्म के कागज में लाना, तकदीर के तस्वीर की चित्र रेखा बनाना। तो इस प्रकार बाबा अपने बच्चों को एक जैसी ऐश दाता तकदीर बांटते हैं। तकदीर बांटने के बाद बाबा उसमें तस्वीर में क्या देखना चाहते हैं और क्या देखते हैं, वो कैसी तस्वीर, कौन सी तस्वीर। तकदीर एक जैसी बांटी, दो वर्ड हैं इसमें, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। तकदीर की तस्वीर, भाग्य की तस्वीर, भाग्य का चित्र। तकदीर की तस्वीर देने वाला दाता एक, परंतु लेने वाले अलग अलग लेते हैं। सब श्रेष्ठ, तस्वीर अलग अलग क्यों? जीवन में लाने से जो बनी तस्वीर बनी वह हर एक की अलग अलग है। इसमें अंतर क्यों होता है? तो बाबा मुरली में ये भी बताते हैं, यह एक्चुअली मुरली 2 बार चली हुई है और दोनों बार हेडिंग जो है तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति है, तो दोनों का ये मिक्स है। तो बाबा उस मुरली में भी ये पूछते हैं, ये देखते हैं कि हम सबकी तस्वीर कैसी कैसी बनती है, क्या हमारी संपन्न तस्वीर बनती है, क्या उसमें कोई कमी है, तस्वीर हमारी कितनी मूल्यवान है, क्या हमारी तस्वीर जो है 100 रुपीस की है, क्या थाउजेंड्स की, हजारों की है कि लाखों की है, ये डिफरेंस क्यों है? तो बाबा हमारी तस्वीर में इतना डिफरेंस क्यों देखते हैं और क्या हमारी तस्वीर में संपन्नता है, और संपन्नता के आधार पर ही हमारी तस्वीर का मूल्य है। अगर संपन्नता कम है तो कम कीमत, अगर संपन्नता है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, तो तस्वीर मूल्यवान होगी। तो बाबा ने डिफरेंट प्रकार की रेखाएं देखी। तो पहले जो मुरली तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति चल चुकी है उसमें 5 प्रकार की रेखाएं देखी। तो आज जो मुरली बाबा ने चलाई उसमें 2 प्रकार की विशेषताएं देखी। पर उस 5 प्रकार की रेखाओं में 2 प्रकार की जो मुख्य रेखाएं वो भी मैं मेंशन करूंगा और ये भी मेंशन करूंगा ताकि बच्चों को बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो पहले लेते हैं, तो बाबा देखते हैं किसी की तस्वीर संपन्न है, अखंडित है, किसी की तस्वीर खंडित है। एक्चुअली तो बाबा संगम युग में बच्चों की अखंडित
संपन्न तस्वीरें अर्थात मूर्तियां बना रहे हैं। यह जो संपन्न तस्वीर है देवताओं की, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निरवकारी, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म। जब हम सतयुग में आते हैं तो कैसे हम सुंदर आते हैं इस संसार में, सृष्टि में, तो जाते समय हमारा क्या हाल होता है वो इस मुरली में है। तो फिर बाबा आकर जिस ओरिजिनल स्टेज में आते हैं वैसी ही तस्वीर बाबा हमारी बनाना चाहते हैं। ग्रेट ऑफ दिस परशोत्तम एलिवेटेड कन्फ्लुएंस एज एंड ग्रेट ऑफ द एलिवेटेड गॉड फादर शिवा। तो आज शुरू करते हैं मुरली। तो मुरली की शुरुआत है तो बाबा क्या क्या देखते हैं तो साथ साथ क्या क्या बताते हैं, कौन सी विधि बताते हैं जिससे हमारी श्रेष्ठ तकदीर बन जाए। आज तकदीर बनाने वाले सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। कौन? ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। आज बाप दादा अर्थात परम पिता परमात्मा भगवान शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा तकदीर बनाने वाले हैं। वे सभी बच्चों के श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तस्वीर, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। कुछ वर्ड नोट करने वाले होते हैं। तकदीरवान सभी बने हैं। बाबा देखिए आपका जो लास्ट स्वरूप है उसको देख रहे हैं और आपका ओरिजिनल स्वरूप है उसकी उस दृष्टि से देखते हैं। तकदीरवान सभी बने हैं लेकिन हर एक के तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। सभी फॉर्चुनेट हैं, बाबा की आंखों में सभी फॉर्चुनेट हैं। पर बाबा क्या देखते हैं? हर एक की जो तस्वीर बनी है इस तकदीर से, जो उसने बांटी, उनकी झलक अपनी अपनी है। उसकी जो स्पार्कल है, उनका जो ग्लो है अपना अपना है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण होती है। यहां बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना, इसको नोट प्लीज कीजिए। जो भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को लाना दिया, उस भाग्य को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना, टू पुट इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ, इंप्लीमेंट करना है। सारी जो श्रेष्ठ तकदीर पहले मैंने बोली है उसको अगर आप प्रैक्टिकल जीवन में ले आते हैं तो आपकी तस्वीर बनती जाती है। वैसे तो ये मुरली भी एक खजाना है जिससे हमारी जैसे जैसे इसको रीड करेंगे और मंथन करते जाते हैं तो हमारी तस्वीर हमको दिखाई देने लग जाती है, हमें अनुभव होने लगता है। और जो सुनने वाला उसको भी तस्वीर अनुभव होने लगती है। इसमें अंतर हो जाता है कि प्रैक्टिकल जीवन में बच्चे किस आधार पर लाते हैं। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण, यथाशक्ति होने के कारण जो तस्वीर बनाई उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। देखिए परमात्मा कह रहे हैं कोई भी तस्वीर की जो विशेषता है नयन और मुस्कुराहट से होती है। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट से होती है। नोट कीजिए, अंडरलाइन है। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट से होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। कोई भी तस्वीर आपने खरीदनी है, बेचनी है मार्केट में भी, तो उनमें दो विशेषताओं को देखा जाता है जो परमपिता परमात्मा स्वयं देखते हैं, नयन और मुस्कुराहट। इस मुरली में जो दो विशेषताएं देखी, तो पहले जो मुरली चल चुकी है उसमें 5 विशेषताएं देखी, पर उसमें भी 2 विशेष थी, वो भी मैं रीड कर दूंगा ताकि आपको एक परफेक्ट तस्वीर बनाने का मौका मिल जाए। इन 2 विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। देखिए तस्वीर 100 रुपए की है, 1000 रुपए की है, हजारों की है, लाख की है कि लाखों की है। तो बाबा ने आज बताया कि नयन और मुस्कुराहट से ही तस्वीर का मूल्य होता है, ये 2 विशेषताओं से। तो यहां भी तकदीर के तस्वीर की यही 2 विशेषताएं हैं। एक तो है श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए 2 विशेषताएं। एक तो नयन अर्थात रूहानी दृष्टि, नयन अर्थात रूहानी दृष्टि।
यहां पर बाबा ने जो नयन को एक्सप्लेन किया वो इस प्रकार है। नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणकारी दृष्टि, रहम दिल दृष्टि, पर उपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। क्वेश्चन यहां पर प्योरिटी ऑफ विजन का है। वी आर टू मेक आवर विजन प्योर, एब्सोल्युटली प्योर। अगर हमारी विजन, हमारे नयन, हमारी दृष्टि रूहानी है, प्योर है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, तो जो तस्वीर बनेगी वो श्रेष्ठ ही बनेगी। नयन अर्थात विश्व कल्याणकारी, रहम दिल, पर उपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। अब देखिए बाबा बताते जा रहे हैं कि तस्वीर कैसी होनी चाहिए। दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। बेसिकली मेन थिंग, आपकी दृष्टि कैसी है, आपकी मुस्कुराहट कैसी है, आपके चेहरे की चमक कैसी है। अब बाबा बताते हैं कि चेहरे की चमक कैसे बनती है। यह है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। प्रसन्नता की पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी ऑफ कंटेंटमेंट। यह है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से चेहरे पर रूहानी चमक आती है। अब देखिए रूहानी चमक लाने के लिए अगर आप के मन में, आपके संकल्पों में, आपके बोल में, आपके कर्म में, आप में होठों में, आपके नयनों में, आपकी दृष्टि में संतुष्टता है, प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है, विश्व कल्याणकारी दृष्टि है, मर्सीफुल है, रहमदिल है, एंड अपलिफ्ट अदर्स, दूसरों को ऊपर उठाते हैं, परोपकारी दृष्टि रखते हैं, तो आपके चेहरे पर रूहानी झलक आ जाती है। वो रूहानी झलक, वो रूहानी ग्लो, रूहानी लश्चर, रूहानी शाइन जो आ जाता है, उससे आपको रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होती है। तो आपकी श्रेष्ठ तस्वीर बनती जा रही है। बाबा साथ साथ बनाते जा रहे हैं। बाद में ये पांच रेखाओं को देखेंगे। ये तो 2 रेखाएं बाबा बता रहे हैं। रूहानी दृष्टि। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ये रूहानी दृष्टि, विश्व कल्याणकारी दृष्टि कैसे बनाएं। तो पहले बाबा ने नयनों को पकड़ा। अपने विजन को, अपने नयनों को प्योरीफाई करने के लिए कोई ना कोई हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम अपनी दृष्टि से हर आत्मा, अपने को भी आत्मा देखें और जो भी व्यक्ति हमारे सामने आए उसको भी हम आत्मा देखने का अभ्यास करना शुरू कर दें, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। सुबह उठते ही अमृत वेले मैं एक आत्मा हूं, नॉट दिस बॉडी। बॉडी तो मिट्टी है। और जो उस समय सामने आए शरीर ना देखकर आत्मा को देखें। अगर ये अभ्यास हो जाता है, डेली हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी विजन जो होती है, जो क्रिमिनल आई है, दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सिविल आई। तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है, तो इस अभ्यास से बनाना है। हमें ये हमेशा एम रखना है, अटेंशन रखना है कि सारे दिन में हम कोई ना कोई 5, 7, 10 आत्माओं को, मार्केट में भी निकलें तो घर से ही, चैरिटी बिगन्स एट होम, घर पर ही सभी को, मेंबर्स को आत्मा देखना है, जिससे हमें अभ्यास हो जाएगा। हमारी दृष्टि जो है वो स्वच्छ हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम ये देखें कि इस आत्मा के गुणों से मेरी बात होनी है, इसमें संस्कार क्या है, एंड आई एम मीटिंग विद द सेट ऑफ संस्कार्स, नॉट दिस बॉडी। तो इस प्रकार अपनी दृष्टि को रूहानी करना है। रूहानी दृष्टि होगी तो रूहानी चित्र पैदा होगा, रूहानी श्रेष्ठ चित्र पैदा होगा। प्योर विजन, प्योर विजन, प्योर तस्वीर। रूहानी दृष्टि, रूहानी तस्वीर। तो आगे यह 2 विशेषताएं ही तस्वीर का मुख्य मूल्य बढ़ा देती हैं। एक तो नयन, दूसरा क्या है, मुस्कुराहट, संतुष्टता और चेहरे की चमक। यहां पर बाबा ने एक्चुअली यहां ये टच किया है। इसी पर मूल्य है। बाबा तस्वीर का मूल्य इसी बात पर है। तो आज यही देख रहे थे, वो आज यही देख रहे थे। तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई, बच्चों ने। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। तस्वीर बनाने की कलम सबको दी। अब ये कलम कौन सी है? वह है श्रेष्ठ। अब नोट कीजिए,
वह है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। यहां पर एक वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन है बाबा ने दी, जिसको हम अटेंशन दे तो हमारी तस्वीर जो है, जो बाबा चाहते हैं वो हमारी तस्वीर प्रोड्यूस हो जाएगी। श्रेष्ठ कर्मों की कलम, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, यह है कलम जो बाबा ने सब बच्चों को दी। श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। स्मृति क्या? श्रेष्ठ स्मृति कि श्रेष्ठ कर्म मुझे करने हैं और श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। स्मृति के बाद क्या आ जाता है? वृत्ति, श्रेष्ठ संकल्प, उसके बाद आ जाता है कृति, श्रेष्ठ कर्म। तो इसे मुझे स्मृति में रहना है कि मेरे श्रेष्ठ कर्म हो और श्रेष्ठ कर्म मैंने करने हैं, जिसके आधार पर मेरी श्रेष्ठ तस्वीर बननी है अकॉर्डिंग टू बाबा श्रीमत। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है। बाबा की श्रीमत के आधार पर हम अपनी तस्वीर बना रहे हैं और बना भी ली है। बाबा कहते तस्वीर तो बन गई, नैन चैन भी बन गए, आईज भी बन गई, फीचर्स भी बन गए, अब लास्ट टचिंग देनी है संपूर्णता की। बाबा चाहते हैं संपूर्ण हो, पिक्चर बन गई पर उसको लास्ट टचिंग देनी है। अब बाबा कैसे कहते हैं लास्ट टचिंग कैसे देनी है? लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। और बाबा अब डबल विदेशी बच्चों की इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं। डबल विदेशी चित्र बनाने ज्यादा पसंद करते हैं, तो बाप दादा भी सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहां तक मूल्यवान बनी है। बाबा देखो चेक करा रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन है कि आपकी जो तस्वीर है 100 रुपीज की है, 1000 की है, थाउजेंड्स की है कि इन लैक्स है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। संपूर्णता का भी आगे बताएंगे। अपनी रूहानी तस्वीर हर समय देखते रहो कि इसमें कितनी कितनी इंप्रूवमेंट होती रहती है और क्या हम संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी तस्वीर जो है इन लैक्स विकसित की है। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में से कोई, कोई में से भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरे है श्रेष्ठ श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनना है, ये चेक करना है। अब डबल विदेशी रेस्ट करेंगे ना, बाबा पूछ रहे हैं डबल विदेशियों से। आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देख खुश होना है। देख देख खुश होना भी आवश्यक है, देख देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो। साथ साथ होते हुए दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। साथ साथ होते हुए आप भी हर्षित होना है, दूसरों को भी देखकर हर्षित होना है। जो पीछे हैं उनको साथ साथ आगे बढ़ाते हर्षित स्वयं भी रहना है, दूसरों को भी हर्षित करना है। आप भी उड़ते रहना है, दूसरों को भी उड़ाते रहना है, ताकि एक श्रेष्ठ तस्वीर प्रोड्यूस हो जाए। स्वयं भी आगे बढ़ना है, पीछे वालों को भी आगे बढ़ाते जाना है। तो इस प्रकार क्या है, यू आर टू मूव योर सेल्फ फॉरवर्ड एंड ऑल्सो इनेबल अदर्स एट द बैक टू मूव, हेल्प देम टू मूव फॉरवर्ड। इसी को कहते हैं परोपकारी। इट इज कॉल्ड अपलिफ्टिंग अदर्स। परोपकारी बनना, इसकी विशेषता है स्वार्थ से मुक्त रहना। अगर हम परोपकारी बन जाते हैं, दूसरों का भला करते हैं, दूसरों को ऊपर उठाते हैं, उनको आगे ले जाते हैं, तो इसका यह विशेषता होती है कि हम स्वार्थ भाव से, वेस्टेड इंटरेस्ट से, सेल्फिशनेस से फ्री हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। तो ये हमारा विकार जो स्वार्थ का होता है वो समाप्त हो जाता है। हर परिस्थिति में बाबा चाहते हैं, हर कार्य में चाहते हैं, हर सहयोग में चाहते हैं, सहयोगी संगठन में चाहते हैं। जितना निस्वार्थपन होगा, सेल्फलेसनेस होगी, उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर। अगर मैं कोई भी सेवा करता हूं परोपकारी होकर, विशाल दिल होकर, विशाल दृष्टि बनकर, तो मैं भरपूर अनुभव करूंगा और सदा अपने आप को प्राप्ति स्वरूप अनुभव करूंगा। आई विल एक्सपीरियंस एन एम्बॉडीमेंट ऑफ अटेनमेंट्स माई सेल्फ। तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव करेंगे और करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा को देखा, ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट समय ब्रह्मा बाप की स्थिति आप सब बच्चों को पता है, बड़ी उपराम और परोपकारी थी, बियॉन्ड और अप लिफ्टिंग थी। अपलिफ्ट करते थे लास्ट दम तक। बाबा जो उपराम रहे और परोपकारी रहे, इस समय हमें भी उपराम रहने
का पुरुषार्थ करना है, परोपकारी बनना है। यह विशेषता सदा देखी। स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया ब्रह्मा बाबा ने, ना उन्होंने कोई महिमा स्वीकार की, ना कोई वस्तु स्वीकार की, ना ही रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म दोनों में ही पहले बच्चों को ही आगे रखा। इसी को कहते हैं परोपकारी, अपलिफ्टिंग अदर्स। इसी को संपूर्णता बाबा कहते हैं। अब तस्वीर जो संपूर्ण बनानी है, इस प्रकार की तस्वीर बनानी है जो बाप दादा के अंतिम समय पर उपराम और परोपकारी की थी। अपलिफ्टिंग अदर्स, अगर वो अपलिफ्टिंग अदर्स साथ साथ आ जाती है तो आपकी तस्वीर जो है संपन्न बन जाएगी, संपूर्ण बन जाएगी। तो इस प्रकार आपने अपनी तस्वीर बनानी है। तो बाद में वो 5 पॉइंट पकड़ूंगा। मुरलियां तो बाबा कहते हैं आप लोगों ने बहुत सुनी है। अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरलीधर बनकर सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली ऐसी बजे कि स्वयं भी नाचें और सुनने वाले भी नाचे। मुरली से देखो जैसे सपेरा है अपनी बीन से सांप के विष को निकाल देता है, जहर को निकाल देता है। तो बाबा तो हमसे यही चाहते हैं ना कि ऐसे मुरलीधर बनो, किसी का भी कितना कड़वा संस्कार हो, बिटर हो, हार्श हो, आपको विश्वास हो ना हो ये ठीक हो सकता है, ऐसे बिटर और कड़वे संस्कार और हार्श संस्कार वाले आदमी को भी आप वश में कर सके, अपने कंट्रोल में कर सकें, उससे इस कड़वे संस्कार को छुड़ा सकें, उससे मुक्त कर सकें और उसको हर्षित बना सकें, उसको खुशी प्रदान कर सकें और वो नाचने लगे। बाबा इस प्रकार का मुरलीधर आपको बनाना चाहते हैं कि ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा संस्कार हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त करा, उसको नचा दे, उसको खुशी प्रदान करे, हर्षित बना दे। अभी यह रिजल्ट बाबा देखेंगे कौन कौन ऐसे मुरलीधर बनते हैं कि किसी के कड़वे संस्कार को भी समाप्त कर, उसको खुशी प्रदान कर, उसको नचा दें, स्वयं भी नाचे, कड़वे संस्कार वाले को लिबरेट कर दें ऐसे बिटर और हार्श संस्कार से और को खुश कर दें। अभी यह रिजल्ट बाबा देखेंगे। बाबा चाहते हैं उनके बच्चे ऐसे योग्य मुरलीधर बन जाएं। मुरली से भी प्यार है बाबा के और प्यार का सबूत है मुरलीधर की शुभ आशा, जो प्रैक्टिकल में बाबा चाहते हैं कि श्रेष्ठ तस्वीर बच्चों की बने, श्रेष्ठ मूर्तियां बने। तो बाबा कहते हैं अब ये श्रेष्ठ मूर्तियां तुमको दृढ़ता के साथ बनानी है, तपस्वी मूर्त बनकर बनानी है और ये बननी ही है और बनी ही पड़ी है। अब इनको संपूर्णता का चोला पहनाना है। संपूर्णता अर्थात बाबा कहते हैं ये संपूर्ण तस्वीर है क्या? संपूर्ण तस्वीर है फरिश्तेपन की। अब नोट कीजिए आप सब, इस मुरली में नहीं है। संपूर्ण तस्वीर है फरिश्तेपन की। फरिश्तापन अर्थात अव्यक्त स्थिति। व्यक्त से अव्यक्त में कन्वर्ट हो जाओ। जब तुम व्यक्त से अव्यक्त में कन्वर्ट हो जाओगे, फरिश्तेपन की तस्वीर बना लोगे, तो वो श्रेष्ठ तस्वीर आपकी होगी। तो आपका टारगेट हो गया व्यक्त से अव्यक्त में कन्वर्ट होना, अव्यक्त से व्यक्त से चित्र से विचित्र में कन्वर्ट हो जाना। चित्र से विचित्र दिखाई दे, व्यक्त से अव्यक्त दिखाई दे, चित्र से विचित्र दिखाई दे, अर्थात तकदीर बनाने वाला, आपकी तस्वीर से तकदीर बनाने वाला दिखाई दे। दिस शुड बी योर टारगेट। ये आपका एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार की तस्वीर बनानी है। आगे हम देखते हैं कि बाबा कैसी तस्वीर दूसरी मुरली में 5 रेखाएं किस प्रकार देखी, जिससे कि बाबा बच्चों की तस्वीर एक श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। तो कैसे तकदीर, थोड़ा सा सॉन्ग सुनिए प्लीज।
तो 5 प्रकार की रेखाएं जो दूसरी मुरली में सेम टॉपिक पर चली हुई हैं, अब वो हम पकड़ते हैं। 5 रेखाएं बाबा देखते हैं तस्वीर, श्रेष्ठ तस्वीर बच्चों की बनाने के लिए। तो 5 रेखाएं आपने नोट करनी है, उसमें से ये 2 रेखाएं पर्टिकुलर सेपरेट किए जाएंगी जो इस मुरली में डिस्क्राइब कर दी हैं। मेन पार्ट मुरली का मैं आज कर रहा हूं। तो 5 रेखाएं बाबा कौन सी देखते हैं? पहली तो मस्तक की रेखा देखते हैं। सबसे पहले बाबा आकर बच्चों के मस्तक की तरफ देखते हैं, मस्तक की रेखा देखते हैं। नंबर 2 देखते हैं, नैनों की रेखा देखते हैं। नंबर 3 नैनों की रेखा में होठों की रेखा देखें हैं। मस्तक की रेखा, मस्तक की रेखा, नैनों की रेखा, उसके बाद होठों की रेखा। नंबर 4 में हाथों की रेखा। नंबर 5 पैरों की रेखा। पैरों की रेखा में बाबा क्या देखते हैं? कदम कदम पर श्रीमत बच्चे फॉलो करते हैं क्या? जो श्रीमत की जो ताकत है, शक्ति है, वो साथ लेकर चलते हैं। और हाथों की रेखाओं में ये देखते हैं कि जो श्रेष्ठ कर्मों की कलम दी है उससे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। होठों की रेखा में क्या देखते हैं? संतुष्टता देखते हैं, मुस्कुराहट देखते हैं, प्योर मुस्कुराहट, संपन्नता देखते हैं। होठों की रेखा में संपन्नता देखते हैं, मुस्कुराहट देखते हैं, संतुष्टता देखते हैं। अगर होठों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, बाबा चाहते हैं कि हर बच्चे के मस्तक पर, मस्तक, नयन, होंठ, हाथ, पैर सभी बाबा के क्या है? प्योर होने चाहिए, बच्चों के प्योर होने चाहिए, बाबा चाहते हैं। तो पैरों की रेखा, कदम कदम पर श्रीमत की शक्ति, हाथों की रेखाओं में श्रेष्ठ कर्म, होठों की रेखा में मुस्कुराहट, संतुष्टता, संतुष्टता। तो मस्तक में मनसा वृत्ति, इसको आपने नोट करना है। मनसा शक्ति को कैसे आपने मेंटल प्योरिटी, मेंटल प्योरिटी, देन विजन की प्योरिटी, होठों की प्योरिटी, हाथों की रेखाओं में प्योर जो आपने एक्शंस करने हैं, पैरों की रेखाओं में यू आर हर कदम जो बाबा की श्रीमत की शक्ति के आधार पर लेना है। तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, रूहानी दृष्टि होनी चाहिए और संतुष्टता की रेखा होनी चाहिए। संतुष्टता की जो रेखा है वही आपकी मुस्कुराहट है। तो अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, रूहानी दृष्टि है, रूहानी दृष्टि है, मस्तक एटीट्यूड आपका प्योर है, हाथों की रेखा श्रेष्ठ कर्म करते हैं, पैरों की रेखा श्रीमत के अकॉर्डिंगली हर कदम उठाते हैं, तो आपकी जो श्रेष्ठ तकदीर बाबा जो चाहते हैं वो बन जाएगी। वो फिर तो मनसा आपकी क्या है? श्रेष्ठ होनी चाहिए, संकल्प श्रेष्ठ होने चाहिए, भावनाएं श्रेष्ठ होनी चाहिए, दृष्टिकोण भी आपका श्रेष्ठ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो इस प्रकार बाबा चाहते हैं कि बच्चों की श्रेष्ठ एक तस्वीर बने। इस तरह हमने अपनी श्रेष्ठ तस्वीर बनानी है। तो हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारी तस्वीर 100 रुपीज की है, 1000 की है कि लाखों की है। तो इस तरह हमने अपनी क्रिमिनल आई को क्या है? सिविल आई बनाना है। तो अपनी मेंटल प्योरिटी रखनी है, विजन की प्योरिटी रखनी है, चेहरे पर मुस्कुराहट जो है संतुष्टता की रखनी है। चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उसके लिए बाबा एक बहुत ही सुंदर, जैसे हम कहते हैं मुस्कुराहट के बारे में कि स्माइल जो है, स्माइल आपके फेस वैल्यू इंक्रीज करती है। स्माइल इंक्रीजेज योर फेस वैल्यू। ए स्माइल इज द बेस्ट मेकअप दैट एनीवन कैन वियर, और स्माइल इज अ कर्व दैट सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट। स्माइल को बाबा ने एक कर्व बता दिया है, एक रेखा बता दिया है, जिससे हर चीज ठीक हो जाती है। तो आपका चेहरा जो है श्रेष्ठ बन जाता है। इस प्रकार की आपने अपनी पिक्चर बनानी है। तो इसके बाद जो यहां पर एक्चुअली तो याद प्यार है नहीं है वरदान से पहले, तो हम इसको अकॉर्डिंग टू दिस मुरली बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश तो क्या है, बाबा के बच्चे वैसे ही अदरवाइज लायक बनते जा रहे हैं। नालायक से हम लोग लायक कैसे बाबा बनाते हैं। श्रेष्ठ रूहानी दृष्टि रखने वाले आत्मा बच्चों को, श्रेष्ठ रूहानी दृष्टि रखने वाले आत्मा बच्चों को, श्रेष्ठ संपन्न संतुष्ट मुस्कुराहट रखने वाले आत्मा बच्चों को, रूहानी विश्व कल्याणकारी रहम दिल चेहरे पर चमक दिखाने वाले बच्चों को,
श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ संकल्पों, श्रेष्ठ कर्मों के तकदीर की कलम से श्रेष्ठ तस्वीर बनाकर श्रेष्ठ तकदीरवान बनाने वाले को दिखाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते इस प्रकार याद प्यार। तो उसके बाद जैसे कि रूटीन है कि बाबा अपने बच्चों को कैसे वरदानों से झोली भर देते हैं। आज का वरदान वेरी इंटरेस्टिंग और सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है, जो समस्याओं से हम रोजाना जिंदगी में लड़ते जूझते रहते हैं, सब उलझनों का सल्यूशन। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे, डिटैच्ड एंड लविंग बनने का राज जानकर राजी रहने वाले अर्थात खुश, शांत और खुश रहने वाले राजयुक्त भव। राजयुक्त मीन्स ये जो सीक्रेट है न्यारे और प्यारे की, डिटैच होकर रहने की, लविंग होकर रहने की, अगर वो हमें राज पता चल जाता है, राजयुक्त हो जाते हैं, तो हम क्या राजी रहते हैं। तो हमसे परिवार वाले भी राजी रहते हैं, दुनिया वाले भी राजी रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है तो हम सच्ची दिल वालों के बाबा जो है वो भी राजी रहते हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते, प्रवृत्ति को भी राजी रखते। राजी मीन्स खुशी, शांत और खुश, सदा साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहब भी उन पर सदैव राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं। काजी अर्थात वकील, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप स्वयं कर लेते हैं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का काजी, वकील व जज बनाने की जरूरत नहीं रहती। वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, सेल्फ रिलायंट इन रेस्पेक्ट ऑफ टेकिंग द डिसीजन हो जाते हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहते। कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनको प्रॉब्लम रहती नहीं, क्योंकि उनको न्यारे और प्यारे बनने का राज सीक्रेट पता चल जाती है। तो यहां पर थोड़ा सा मैं न्यारे और प्यारे को एक्सप्लेन कर देता हूं कि न्यारे और प्यारे हम रोज मुरलियों में पढ़ते हैं, बट वी डोंट कीप द एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है? न्यारे और प्यारे, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर रहना और लविंग, परिवार में हम रहें, इस दुनिया में हम रहें, पर न्यारे और प्यारे बनकर रहें। न्यारे इस प्रकार बनकर रहें, दुनिया में जिस प्रकार परमपिता परमात्मा संगम युग पर आकर बच्चों को प्यार करते हैं, हर प्रकार की उनकी सेवा करते हैं, उनको ज्ञान गुण शक्तियों से भरते हैं, पर इमीडिएटली न्यारे भी डिटैच भी उनसे हो जाते हैं, किसी को अपने में फंसने नहीं देते। ना ही बच्चे, ना ही आप फंसते हैं, न्यारे हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम अपने परिवार में रहते हैं तो परिवार की सेवा करते हैं, सबको अपना प्यार, सच्चा प्यार बांटते हैं, सच्ची सेवा करते हैं, पर किसी में हम फंसते नहीं, ना ही दूसरों को हम अपने आप में फंसने देते हैं। कहने का मतलब शुद्ध मोह रखते हैं तो इमीडिएटली डिटैच भी हो जाते हैं। सेवा करें, प्यार करें, ना ही आप उनमें फंसे, ना ही उनको फंसने दे। तो इस प्रकार न्यारे और प्यारे की स्थिति हमारी जब सच्ची होती है, तो सच्चा दिल होता है, तो सच्चे दिल पर साहब भी राजी होता है, हम भी शांत और खुश रहते हैं, अर्थात राजी रहते हैं। घर वाले भी, प्रवृत्ति वाले भी, फैमिली वाले भी खुश रहते हैं, किसी प्रकार का दुख नहीं आता। और सच्चे दिल पर हमारा साहिब परम पिता परमात्मा भी राजी रह जाता है, क्योंकि हमें ड्रामा का ज्ञान है ना, कि हर एक्टर जो इसमें ड्रामा कल्याणकारी है, हर एक्टर अपना अपना बेस्ट रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो विलन का रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो एक्टर का रोल प्ले कर रहा है। हम बिल्कुल हलचल में नहीं आते, हम उसको साक्षी दृष्टता से देखते रहते हैं। जब हमें पता है कि ड्रामा का ज्ञान पता है, हर आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है, त्रिकालदर्शी दृष्टि से देखते हैं, प्रवृत्ति में रहते हुए हमें जब ये ऐसे राज पता चल जाते हैं न्यारे प्यारे की स्थिति का, साक्षीपन की दृष्टि, साक्षीपन की सीट पर बैठकर हम ड्रामा को देखते हैं जो कि कल्याणकारी है। ड्रामा का हर एक्टर निर्दोष है, संपूर्ण निर्दोष है।
तो हम क्या है, अपने फैसले स्वयं करने लग पड़ते हैं। हमको थर्ड पार्टी की कोई जरूरत नहीं पड़ती इंटरवेंशन की, ना काजी करना पड़ता है, ना वकील करना पड़ता है, ना जज करना पड़ता है। हम अपने फैसले स्वयं कर लेते हैं। तो इस प्रकार न्यारे और प्यारे का बैलेंस बनाकर चलना है, साक्षी दृष्टता से देखना है, त्रिकालदर्शी होकर इस संसार में चलना है, परिवार में, प्रवृत्ति में चलना है। क्योंकि आज जो आत्मा त्रिकालदर्शी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखकर चलना है। त्रिकालदर्शी पास्ट उसका क्या था, देवी देवता थी आत्मा। आज उसमें कोई मैल आ गई तो अब फिर वो आत्मा देवी देवता बनने के लिए पढ़ाई कर रही है। इस त्रिकालदर्शी, जैसे बाबा त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी होकर सब बच्चों को माफ करते हैं, विशेषता देखते हैं, हमें अपनी सब में विशेषता देखनी चाहिए। उस विशेषता को देखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, हमारे साथ जो रहते हैं वो भी खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, मैं भी राजी, वो भी राजी, परमपिता परमात्मा सच्चे दिल करके वो भी राजी। तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, अच्छे अच्छे फैसले हम करेंगे। तो बाबा ने इसी प्रकार सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, वो दुआओं से हमें तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से हम ऐसी प्रकार सेवा करते चले तो हमें तंदुरुस्ती मिलती जाएगी, क्योंकि सेवा से हमें खुशी मिलती है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, अगर खुशी जैसी कोई खुराक नहीं तो और कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, तो हम तंदुरुस्त हैं, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस हमारी हो जाती है। तो इस प्रकार बाबा ने ये तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति बताई और न्यारे प्यारे का वरदान देकर और सेवा से हमारी हेल्थ बना दी। हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस देने वाले ब्रह्म से शिव बाबा पधारे हमारी तकदीर से तस्वीर बनाने के लिए। आप बच्चों ने बहुत ही प्यार से, पेशेंस से ये संगीत सुना, ये मुरली सुनी, तो अब आप बाबा का शुक्रिया, बाबा के बच्चों का शुक्रिया और बाबा के परिवारों, बाबा के बच्चों के प्रवृत्ति वालों का शुक्रिया। तो अब एंड में एक यही संगीत सुनते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। तब तक आप बाबा को याद कीजिए, तब आप 2 लाइन्स जो हैं बाबा के गीत की सुने। तो इसकी 1 सेकंड प्लीज वेट कीजिए। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। तो ये था आपका टॉपिक के अकॉर्डिंगली मेन पार्ट ऑफ द मुरली को डिस्कस कर लिया गया। ये उसका मंथन हो गया और हमें पता चल गया कि श्रेष्ठ तकदीर से श्रेष्ठ तस्वीर कैसे बनानी है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा जो संगम युग का, परसोत्तम संगम युग पर आकर हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं, श्रेष्ठ तस्वीर बनाते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा को क्यों ना हम प्यार से याद करें और उनका धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।